अब अगर मुझे ये वाला टेबल पूरा का पूरा फैच करना हो तो कैसे करेंगे? हम सिंपल जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक करेंगे और फ्रॉम द स्टूडेंट कर देंगे और वेयर की कंडीशन कुछ भी नहीं लगाएंगे। हमारे पास ये पूरा का पूरा टेबल फैच हो जाएगा। अब ये काम हमने ये कर लिया। अब ये वाला काम हम पीएचपी के अंदर कैसे करेंगे, वो के जो कि हम आज की वीडियो में देखेंगे। हमने पिछली वीडियोस में बहुत सारा काम करना सीखा था। हमने एचटीएमएल का फॉर्म बनाना सीखा था। हमने उसके बाद पीएचपी के साथ एचटीएमएल को कनेक्ट करना सीखा था। पीएचपी के जरिए से डेटाबेस में इंजर्शन सीखी थी। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम डेटाबेस से फैच कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। हाँ, तो क्लास हम शुरू कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एसक्यूएल लिखने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना होता है। कोई भी नाम हो, मैं एसक्यूएल रख रहा हूँ ताकि हमें याद रहे, क्योंकि इसके अंदर हम एसक्यूएल की क्यूरी रख रहे हैं। एसक्यूएल की हम सिंपल ना यहाँ से उठा लेंगे। यहाँ पे आएंगे हम। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर आके यहाँ से हम क्यूरी उठा लेंगे। इसके ऊपर सिलेक्ट करके ये वाला हिस्सा उठा लेंगे। कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। सिंपल। मैं ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने कुछ भी चेंजिंग नहीं की, सिंपल एसक्यूएल की कमांड्स लिखी हैं। उसके बाद हम अगला काम करते थे कि हमने ये वाली एसक्यूएल की जो क्यूरी है उसे रन करवाने के लिए एक अलग से वेरिएबल बना के उसके अंदर हमने माई एसक्यूएल क्यूरी का फंक्शन यूज करना होता है, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जो जिसके जरिए से हमने कनेक्ट किया है, दूसरा हम जिन जो क्यूरी चलाना चाहते हैं, जो कि हमारी एसक्यूएल की है। तो हमारी ये अब क्यूरी चल गई है। क्यूरी तो चल गई है, लेकिन हमारे पास फैच कुछ भी नहीं होगा। फैच क्यों नहीं होगा कुछ? देखो, फैच तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्यूरी हमारी चल गई है, मैं कह रहा हूँ। तो हम इसके लिए देखने के लिए हम देख लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं हम रो के नाम से। रो is equal to mysql I num of rows। और इसके अंदर वेरिएबल डाल देते हैं रिजल्ट का। ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है? ये अब हमारे पास जितने भी टेबल के अंदर रोज होंगी, रोज माने मतलब रिकॉर्ड्स, वो सारे के सारे रोज के अंदर डाल देगा। मैं आपको इसकी वैल्यू इको करवा के दिखाता हूँ। इको रोज, मैं यहाँ पे रो कर दूँ। यहाँ पे रोज आएगा। ये देखें, ये तीन वो है जो कि हम हमारे टेबल के अंदर वैल्यूज, मतलब अगर मैं उसके अंदर वैल्यू एक और बढ़ा दूंगा तो एक और वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी उसके अंदर। अच्छा, तो हम ना ये करते हैं कि ना हम इसको, अगला काम हम ये करेंगे, हम ये इको जो किया हुआ इसे ख़त्म कर देंगे और हम अब इसे टेबल की फॉर्म में बारी बारी रिकॉर्ड को फैच करना सीखेंगे। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वाइल, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ वो हैं। पहले मैं आपको ना सिंपल करवा के दिखाता हूँ। मैं एक वेरिएबल रो ही के अंदर मैं एक और चीज़ इंसर्ट करवा लेता हूँ। मैं इसके अंदर इंसर्ट करवाऊंगा माई एस क्यू एल आई एच एस के अंदर हम रिजल्ट
अब अगर मैं इसको इको करवाऊं तो हमारे पास ये ना हर वैल्यू मतलब है कि बारी बारी ये हर एक वैल्यू को आके रो के अंदर स्टोर करवाता रहेगा ये वाला फंक्शन। अगर मैं इसके अंदर अब इको करवा के रो को लिखूं, रो, और इसके अंदर एक एरे की फॉर्म में ये हमें दे देगा वैल्यू। अगर मैं इसके अंदर आईडी लिख दूं और उसके बाद मैं इसके अंदर एक स्पेस दे दूं, उसके बाद मैं यहाँ पे रो के अंदर नेम दे दूं, और यहाँ पे मैं एंड पे ना बी आर टैग दे देता हूँ। बी आर टैग क्या करता है ये आपको पता होगा। बी आर टैग यूज होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, सबको पता है ऑलरेडी, बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो, मैं इसे एक बार करूंगा तो ये, एक मिनट, मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया, इसको सेव कर लेते हैं पहले। यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी है। लाइन नंबर 41 28 में आ रहा है जी, अनएक्सपेक्टेड टोकन इको रोज आईडी। यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं हमारे पास ये जो हमारा टेबल उसके अंदर जो हमने वो बनाए थे, कॉलम नेम बनाए थे, वो क्या क्या बनाए थे हमने। हमने एक आईडी बनाया था, एक नेम बनाया था। मैं यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ, मैं एक नेम दे रहा हूँ, एक बी आर टैग ले रहा हूँ। तो ये रन क्यों नहीं हो रहा भाई? रन क्या रहा है यहाँ पे यार? मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया था। अब देख लेते हैं, एक बार सेमी कॉलन लगा के देख लेते हैं। हाँ ये देखो, अब हमारे पास रिकॉर्ड फैच हो गया। अब अगर मैं इसको एक और बार ऐसे ही सेम टू सेम इसे कॉपी करूं, और इसे नहीं, सिंपल पहले वाले इसे को, इसको कॉपी करूं और आगे आगे इसको पेस्ट कर दूं तो क्या होगा? देखो, इससे आगे वाला रिकॉर्ड आ गया। अगर मैं इसको एक और बार करूं, इसको एक और बार ऐसे कैसे मैं पेस्ट कर दूं और मैं कंट्रोल एस करके इसे रिकॉर्ड को दोबारा रिलोड करूंगा इस फाइल को, तो एक और रिकॉर्ड आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? हमारे पास ये जो माई एसक्यूएल फैच वाला फंक्शन है, ये हमारा एक एक करके वैल्यूज को आगे चलाता जाता है टेबल के अंदर। तो ये तो हमें इसका कंसेप्ट पता चल गया। अब हम इसको जो यूज करना है वो कैसे करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। मतलब है कि हम इसे टेबुलर फॉर्म में HTML या मतलब हमारे ब्राउजर में शो करवाना चाहते हैं। इसके लिए हम एक ना वाइल लूप का यूज कर लेंगे। वाइल लूप मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? वाइल लूप भाईजान एक टेबल के अंदर मुख्तलिफ बहुत ज्यादा तादाद में हो सकते हैं। मेरे पास तो ये सिर्फ 3 है ना। अगर मैं कह दूं 1000 रिकॉर्ड्स हैं, वो कैसे हम वो करेंगे फिर? यहाँ पे तो चलो हमने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हुए हैं, हमने 3 बार लिख दी। फिर हमें 1000 बार लिखनी पड़ेगी अगर हम दूसरी तरह से करेंगे। तो इसके लिए हम एक सिंपल लूप लगा लेंगे। लूप लगाने के बाद हम लूप के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। हम एक टेबुलर फॉर्म में यूज करना चाह रहे हैं, तो हम ना यहाँ पे सिंपल एक टेबल का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एक और बात आपने ध्यान में ये रखनी है कि हमारी जो PHP और HTML है उनको उनके दरमियान डिफरेंस रखना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है कि हमने जहाँ पे PHP लिखी है उसके दरमियान में हमने HTML नहीं लिख दी। हमने PHP को बंद कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे दोबारा PHP